सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइज, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान। एक बार फिर हम हाजिर है आपके लिए 4 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर। टीचर्स के लिए यहाँ पर भर्ती निकली है, हाई कोर्ट में क्लर्क के लिए खाली पद है, बेल में अप्रेंटिस के पदों पर सीधी भर्ती जारी है, आरबीआई में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती चल रही है। इन सभी भर्तियों के आवेदन ऑनलाइन चल रहे हैं। तो गाइज, आप किसी भी भर्ती के लिए सीधे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। 1500 से ज्यादा खाली यहाँ पर इन सभी भर्तियों के लिए पद है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन किन डिपार्टमेंट में ये भर्तियां निकली है, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एप्लीकेशन फीस आपको जमा करनी है, कितनी पोस्ट है, क्या पोस्ट के नाम है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, और क्या क्या डेट्स हैं जिनसे पहले पहले आपको अप्लाई करना है, और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इन सब चीजों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर की जो जॉब है वो निकली है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। यहाँ पर पोस्ट का नाम टीचर्स है। सभी कैंडिडेट्स टीजीटी टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी टीचर्स के लिए 521 खाली पद है, प्राइमरी टीचर्स के लिए 115 खाली पद है। सैलरी की अगर बात की जाए तो टीजीटी टीचर्स के लिए 38,100 पर मंथ फिक्स सैलरी अमाउंट है, और प्राइमरी टीचर्स के लिए रुपए 35,420 पर मंथ सैलरी फिक्स अमाउंट है। अब हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दें तो टीजीटी टीचर्स के लिए बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट एंड बीएड एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विद सीटीटी जूनियर लेवल क्लास VI to V11 एग्जाम पास होना जरूरी है। और वहीं अगर बात प्राइमरी टीचर्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो कैंडिडेट्स का 10+2 क्लास पास होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और साथ ही साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, इक्विवेलेंट डिग्री विद सीटीटी प्राइमरी लेवल एग्जाम पास। एज की अगर बात की जाए तो टीजीटी टीचर्स के लिए 30 साल मेल कैटेगरी के लिए एज फिक्स है, 35 साल फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एज फिक्स है। प्राइमरी टीचर के लिए कोई एज लिमिट फिक्स नहीं है। अब हम आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में बता दें तो टीचर्स के इन पदों पर आपको कोई एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करनी है। सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का सिलेक्शन सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। अब हम आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दें। दिल्ली टीचर्स के इन पदों पर अप्लाई आप 13 जनवरी 2019 से पहले पहले कर सकते हैं। फाइनली हम आपको बता दें कि कैसे आप इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को डायरेक्टर ऑफ दिल्ली एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलना है, जो कि है www.edudl.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करना है, वहां से पूरी डिटेल को रीड करना है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरे नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा में निकली है। यहाँ पर पोस्ट का नाम है क्लर्क, नंबर ऑफ वैकेंसी 352 है। पे स्केल की अगर बात की जाए तो रुपए 10,300 से 34,800 के बीच आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ वहीं पर ग्रेड पे रुपए 3200 पर मंथ है। कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हैं। जनरल के लिए 183 वैकेंसीज है, SC/ST कैटेगरी के लिए 60 वैकेंसी है, BC कैटेगरी के लिए 69 वैकेंसी है, PSC के लिए 1 वैकेंसी है, EXM कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 39 वैकेंसीज है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 352 वैकेंसीज है। अब बात अगर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के क्लर्क की पदों पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में बैचलर डिग्री का होना जरूरी है। वहीं हम आपको एज लिमिट के बारे में भी बता दें जो कैलकुलेट होगी 1/1/2019 से। यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज लिमिट है 18 से 42 ईयर फिक्स एज लिमिट है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, 18 से 47 ईयर फॉर BC एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, 18 से 47 ईयर फॉर SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। तो इस प्रकार यहाँ से आप कैटेगरी वाइज अपनी एज देख सकते हैं कि कितनी एज आपको रिक्वायर्ड है क्लर्क की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। अब हम आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में बता दें। बात अगर एप्लीकेशन फीस की जाए तो ये भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिफाइन है। जनरल कैटेगरी को 750 रुपए मेल कैंडिडेट्स को जमा कराने हैं, रुपए 375 फीमेल कैंडिडेट्स को जमा कराने हैं। वहीं अगर SC/ST, BC, ESM और स्टेट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फीस के बारे में बात की जाए तो उनको 200 रुपए मेल कैंडिडेट्स को जमा कराने हैं, 100 रुपए फीमेल कैंडिडेट्स को जमा कराने हैं। फीस सभी कैंडिडेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में कैश वे से जमा करा सकते हैं। अब हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दें। बात अगर सिलेक्शन प्रोसेस की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। अब एक नजर इंपॉर्टेंट डेट्स पर भी डाल लीजिए। बात अगर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट की जाए तो 7 जनवरी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 4 फरवरी 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 6 फरवरी 2019 है।
फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए डेट 7 फरवरी 2019 है। इट मींस फाइनली आप 7 फरवरी 2019 से पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। बात अगर अप्लाई करने की जाए तो कैंडिडेट को सबसे पहले हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.ssc.gov.in। आपको इस वेबसाइट को लॉग इन करना है। इस वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद आपको कलर की इस पोस्ट के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खोलना है जो इस पोस्ट से रिलेटेड हो। वहां से आपको पूरी डिटेल रीड करनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको 3rd नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है BHEL भोपाल के अंदर। BHEL भोपाल ने नोटिस जारी किया है जिसके तहत वे ट्रेड अप्रेंटिस के 573 खाली पदों को भरने जा रही हैं। पे स्केल अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ट्रेड वाइज भी आप यहां पर वैकेंसीज देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 150 वैकेंसीज हैं, फिटर के लिए भी 150 वैकेंसीज है, मैकेनिस्ट कंपोजिट के लिए 60 वैकेंसीज है, वेल्डर के लिए 50 वैकेंसीज है, टर्नर के लिए 40 वैकेंसी है, कंप्यूटर के लिए 60 वैकेंसीज है, ड्राफ्ट्समैन के लिए 10 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 6 वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 6 वैकेंसीज है, मैकेनिस्ट ग्राइंडर के लिए 10 वैकेंसीज है, मैसोन के लिए 8 वैकेंसीज है, पेंटर के लिए 5 वैकेंसीज है जो केवल जनरल कैटेगरी के लिए है, को पेंटर के लिए 8 वैकेंसीज है, प्लम्बर के लिए 10 वैकेंसीज है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर केवल 573 वैकेंसीज है। अब हम आपको भेल इंडिया लिमिटेड की अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बता दें। बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो कैंडिडेट्स का 10th क्लास पास होना, साथ ही साथ ITI में किसी एक रिलीवेंट डिसिप्लिन में डिप्लोमा होना जरूरी है। बात अगर एज लिमिट की जाए तो कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 14 साल है और मैक्सिमम 25 ईयर्स फिक्स है, जो कि कैलकुलेट होगी 31/3/2019 से। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करनी है। सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। एक नज़र आप इंपॉर्टेंट डेट्स पर भी डाल लीजिए। इस भर्ती पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 7 जनवरी 2019 है। वहीं बात अगर लास्ट डेट की जाए तो कैंडिडेट्स 31 जनवरी 2019 से पहले भेल की इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि भेल इंडिया की इस पोस्ट पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को भेल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.bhel.com। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्रेंटिस की इस पोस्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। वहां से आपको पूरी डिटेल रीड करनी है, केयरफुली सभी डिटेल आपको रीड करनी है। सारी डिटेल्स केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में यह भर्ती निकली है। यहाँ पर पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर, जो कि सिविल या इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24 है। पे स्केल की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को रुपए 21,400 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। जोन वाइज और ट्रेड वाइज भी आप यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हैं। ईस्ट जोन में सिविल इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसीज है, वहीं इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है। वेस्ट जोन में सिविल इंजीनियर के लिए 7 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसीज है। नॉर्थ जोन में सिविल इंजीनियर के लिए 3 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसीज है। साउथ जोन में सिविल इंजीनियर के लिए 1 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी 1 वैकेंसी है। सेंट्रल जोन के अंदर सिविल इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसीज है और वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर सिविल जूनियर इंजीनियर के लिए 15 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के लिए 9 वैकेंसीज है। अब हम आपको RBI के जूनियर इंजीनियर की इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बता दें। बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो कैंडिडेट्स के पास सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। अब हम आपको एज लिमिट के बारे में भी बता दें, जो कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2019 से। बात अगर एज लिमिट की जाए तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट कैंडिडेट्स के लिए 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। अब हम आपको एप्लीकेशन फीस की डिटेल भी दे दें तो जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 450 एप्लीकेशन फीस है। वहीं SC ST PWD EX के लिए मात्र 50 रुपये एप्लीकेशन फीस है। फीस सभी कैंडिडेट्स ऑनलाइन में से पे कर सकते हैं। अब हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बता दें। RBI की इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। अब आप इंपोर्टेंट डेट पर भी एक नजर डाल लीजिए। RBI में जूनियर इंजीनियर के इन पदों पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 7 जनवरी 2019 है। वहीं बात अगर लास्ट डेट की जाए तो 27 जनवरी 2019 लास्ट डेट है। ऑनलाइन एग्जाम आपका फरवरी 2019 में कंडक्ट किया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप RBI की इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग ऑन करना है, जो कि है www.rbi.org.in। इस वेबसाइट को लॉग इन करने के बाद आपको RBI के
जूनियर इंजीनियर की पोस्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को खोलना है। वहां से आपको पूरी डिटेल केयरफुली रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों अगर आप इन भर्तियों से रिलेटेड और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर हमने पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग से लिंक दिया हुआ है। उन लिंक्स पर क्लिक कर आप पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।